सर्वप्रथम तो नरेंद्र मोदी देश नहीं है। नरेंद्र मोदी के चरण चुंबक, नरेंद्र मोदी के पार्टी वाले उनके पोस्टर पर उनकी सेना की वर्दी पहनाकर फोटो लगा देते हैं तो शायद मोदी जी को लगने लगा वो देश है, वो सेना है। ना नरेंद्र मोदी भारत देश है, ना नरेंद्र मोदी सेना है। इस सेना के शौर्य और पराक्रम की तो वो कीर्ति है कि अगर उनको ढील दी गई होती और थोड़ा धैर्य रखा गया होता तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाता दुनिया के भूगोल से, दुनिया के मैप से। लेकिन नरेंद्र मोदी घबरा गए और ट्रंप की बातों में आकर ट्रेड डील से धमक कर उन्होंने ये बंद कर दिया, सीज फायर कर लिया। मैं सवाल पूछना चाहती हूं, नरेंद्र मोदी ने क्यों सरेंडर किया? और ये बात हम नहीं कह रहे, 21 दिन में 11 बार इनके दोस्त डोनाल्ड ट्रंप कह चुके हैं मैंने सीज फायर कराया है, मैंने ट्रेड का हवाला देकर सीज फायर कराया है। मोदी जी कभी यहां बतकही छाट रहे हैं, कभी वहां रोड शो कर रहे हैं, कभी रैली कर रहे हैं, भाषण पे भाषण दे रहे हैं। एक बार भी ट्रंप का नाम क्यों नहीं ले पाते हैं? क्यों नहीं कहते हैं कि अगर डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहे हैं वो झूठ है तो नरेंद्र मोदी अपने मुंह से क्यों नहीं कह पा रहे हैं? करें प्रेस वार्ता, इनके विदेश मंत्री अपने मुंह से कहकर दिखाएं। असलियत यह है कि नरेंद्र मोदी की नाक के नीचे पाकिस्तान का कद बढ़ता जा रहा है। असलियत यह है कि पाकिस्तान को आईएमएफ ने लोन दे दिया, नरेंद्र मोदी और उनका पूरा तंत्र कुछ नहीं कर पाए। असलियत यह है एडीबी से नरेंद्र मोदी मिलते हैं 1 जून को, उसके बारे में ट्वीट करते हैं, 3 जून को एडीबी जाकर पाकिस्तान को $800 मिलियन का लोन दे देता है। असलियत यह है कि हम बात कहीं छाट रहे हैं और वहां पर पाकिस्तान को काउंटर टेरर का यूएनएससी ने उपाध्यक्ष बना दिया। मतलब आप यह सोचिए, जो देश आतंकी मुल्क है, जहां पर हफीज सईद और अजहर मसूद और दाऊद इब्राहिम जैसे लोग रहते हैं, जहां पर ओसामा बिन लादेन मिला, वो देश एंटी टेरर का उपाध्यक्ष बन गया। हमारी क्या प्रभाव रह गया यूएन में? सवाल इस बात का है, सवाल इस बात का है कि बिलावल भुट्टो एक डेलीगेशन लेकर जा रहे हैं अमेरिका, उनका स्वागत हो रहा है और उनको हिंदुस्तान के खिलाफ जहर उगलने के लिए यूएन में 45 मिनट दिए जा रहे हैं। यह हमारा प्रभाव रह गया है। पूरी तरह से विफल विदेश नीति, पूरी तरह से सरेंडर और नतमस्तक हो गए नरेंद्र मोदी जी। सेना के शौर्य और पराक्रम पर विश्वास करके धैर्य रखना चाहिए था। सेना को अगर छोड़ देते तो सेना करतब कर जाती और पाकिस्तान का को निस्तो नाबूद कर देती। यही काम इन्होंने चीन में किया था। चीन में ये चीन का नाम नहीं ले पाते थे, चीन को क्लीन चिट दे दी थी और उसके बाद क्या हुआ? चीन के साथ $100 बिलियन का ट्रेड किया। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से लेकर हर आपके उपक्रम में चीन लगा पड़ा है। छोटी छोटी आंखों की बात करते हैं। नरेंद्र मोदी जी की असलियत यह है, ट्रंप के सामने, उनके टैरिफ के सामने, उनके सैंक्शंस के सामने बिल्कुल नतमस्तक, बिल्कुल चुप। और आपने इस देश का सिर नीचे किया है, यह असलियत है। और असलियत यह भी है कि बीजेपी के ये जो कुछ लोग लगातार बोलते रहते हैं, इनको ना इतिहास की समझ है और ना ये कन्वेंशंस को जानते हैं। इनको बस फालतू की ढोल ढपाड़ी भक्ति आती है। इनको यह भी नहीं पता कि जिनीवा कन्वेंशन के तहत आपको प्रिजनर ऑफ वॉर रिहा करने होते हैं, वो हमने किया। असलियत यह है कि आज की तारीख है, आज 4 जून है, 22 अप्रैल को आतंकी हमला हुआ था। सवाल इस बात का है कि वो आतंकी कहां हैं? अभी तक उनको क्यों नहीं पकड़ा गया है? नरेंद्र मोदी कानपुर किसी और कार्यक्रम में गए तो शुभम द्विवेदी की पत्नी से मिल लिए, अभी तक पहलगाम क्यों नहीं गए? अभी तक पुंछ क्यों नहीं गए? पुंछ को न्याय कब मिलेगा? इस सब बातों का कोई जवाब नहीं है। बस बतकही छटवा लो इनसे और इनकी पार्टी से। जिनका नाम नरेंद्र और काम सरेंडर है, वो सवाल झेलने की हिम्मत नहीं रखते हैं। अगर हिम्मत होती मोदी जी में तो आते, विपक्ष के सवालों को सुनते, इस देश के सदन को संबोधित करते। जो पंडित नेहरू ने किया 62 में, जो डॉक्टर साहब ने किया 2008 में, जहां पर अडवाणी जी 42 मिनट बोले थे। नरेंद्र मोदी भागते फिरते हैं। आप कह रहे हैं आप संसद का सत्र नहीं बुलाइएगा। आप दुनिया के तमाम देशों को हिंदुस्तान की पोजीशन बताने के लिए भेज रहे हैं। यह अलग बात है कि आपके सांसद जाकर वहां पर रंगारंग कार्यक्रम और वहां पे गाना गा रहे हैं और फिल्मी गीत चल रहे हैं। आपने भेजा इन लोगों को कि भाई भारत का पक्ष रखिए, वहां पर तो अलग ही माहौल बना हुआ है। आप दुनिया भर में अपने लोगों को भेज रहे हैं, लेकिन अपने देश के सदन को आप क्यों नहीं एड्रेस करना चाहते? अपने देश में सदन का सत्र बुलाने में आपको क्यों डर लग रहा है? आपको इसलिए डर लग रहा है क्योंकि आपको पता है आपने जो किया वो गलत किया इस देश के साथ। आपने ट्रंप के प्रभाव में आकर, ट्रंप की धमकी से डरकर सरेंडर किया। यह बात आपसे पूछी जाएगी सदन में। और असलियत यह है कि ये वही नरेंद्र मोदी हैं जो न मणिपुर जाते हैं न कश्मीर जाते हैं। ये टीवी डिबेट के जरिए
56 इंच के फर्जी हीरो बने हुए हैं। असल में इनके अंदर कलेजा नहीं है, एक नंबर के कायर हैं। अगर कायर नहीं होते तो संसद का विशेष सत्र बुलाते, इस देश के सामने सत्य रखते, इस देश को विश्वास में लेते।